दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो दोस्तों बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। तो चलिए बिना देर किए हुए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है अब ऑरिजिन्स। अब ऑरिजिन्स का मतलब होता है द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, यानी कि आदिवासी जातियाँ, जो लोग यहाँ पर पहले से आकर बसे हैं, जो लोग इस कंट्री के मूल निवासी हैं, उसे हम कहेंगे अब ऑरिजिन्स। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एब्डिकेशन। एब्डिकेशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ रिनाउंसिंग द थ्रोन और डिग्निटी, यानी कि अपनी इच्छा से राजगद्दी का या फिर अधिकार का त्याग करना, छोड़ना, उसे हम कहेंगे एब्डिकेशन। रिनाउंसिंग का मतलब होता है छोड़ना, थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन एंड डिग्निटी का मतलब होता है प्रतिष्ठा, यानी कि अपनी मर्जी से इन सब चीज़ों का त्याग करना, उसे हम कहेंगे एब्डिकेशन। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है एबटवा। एबटवार का मतलब होता है अ प्लेस वेयर एनिमल्स यूज फॉर फूड आर स्लॉटर्ड, यानी कि कसाई खाना या फिर मांस के लिए मारे जाने वाले पशुओं का वध स्थल, यानी कि जहाँ पे लोग अपने खाने के लिए एनिमल्स को मारते हैं, उस जगह को कहा जाता है एबटवार। ओके। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है एबट। एबट का मतलब होता है अ मैन और अ फादर सुपीरियर एट द हेड ऑफ द मॉन्क्स इन एन एबे और मोनेस्ट्री, यानी कि किसी मठाधिकारी या फिर गुरुद्वारा का महंत, उसे हम कहेंगे एबट, यानी कि भिक्षुओं का मुखिया, उसे एबट कहा जाता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है एबंडमेंट। एबंडमेंट का मतलब होता है कंप्लीट सरेंडर ऑफ सेल्फ टू अ कॉज और रिनंसिएशन ऑफ अ क्लेम, यानी कि आत्मसमर्पण करना या फिर अधिकारों का त्याग करना, किसी दावे का त्याग करना, उसे हम कहेंगे एबंडमेंट। ओके। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है एडमंड। एडमंड का मतलब होता है काइंड ऑफ स्टोन दैट कैनॉट बी कट और ब्रोकन, अनयील्डिंग, फर्म इन पर्पस, यानी कि कठोर, एक ऐसा पत्थर जिसे तोड़ा या फिर काटा नहीं जा सकता, जो बहुत ज़्यादा कठोर होता है, जिसे तोड़ना या फिर काटना आसान नहीं होता, उसे हम कहेंगे एडमंड। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा अगला वर्ड है एक्वाटिक। एक्वाटिक का मतलब होता है एनिमल्स विच लिव इन वाटर, यानी कि जलचर, जो एनिमल्स जो है वो पानी के अंदर रहते हैं, उससे हम कहेंगे एक्वाटिक। देन हमारा अगला वर्ड है एक्सिलरेट। एक्सिलरेट का मतलब होता है टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ या फिर टू हैस्टन द प्रोग्रेस ऑफ, यानी कि गति या फिर चाल बढ़ाना, कोई काम करने में फुर्ती लाना, गति बढ़ाना, उससे हम कहेंगे एक्सिलरेट। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा अगला वर्ड है अब्स्टीमियस। अब्स्टीमियस का मतलब होता है स्पेयरिंग और मॉडरेट इन टेकिंग फूड एंड ड्रिंक, फ्रूगल, यानी कि अल्पाहारी या फिर संयमी, जो लोग अपने खाने पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखते हैं, जो बहुत ही कम खाना पीना करते हैं, उन्हें हम कहेंगे अब्स्टीमियस। और हमारा आज का लास्ट वर्ड है अबॉर्टिव। अबॉर्टिव का मतलब होता है फ्रूटलेस, कमिंग टू नथिंग या फिर अनसक्सेसफुल, यानी कि निष्फल, यानी कि जिससे हमें कोई आउटकम प्राप्त नहीं होता, जिससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, जिससे हमें कुछ मिलता नहीं या फिर जो चीज़ सक्सेसफुल नहीं होती, उसे हम कहेंगे अबॉर्टिव। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।